यीशु मसीह के प्यारे और मुबारक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बपतिस्मे के बारे में ज़रूर पैगाम शेयर करूँगा और उसका पार्ट 1 मैंने शेयर किया था। और आज बपतिस्मे के ताल्लुक से है। आज मेरा मौजू होगा कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, नए ऐहदनामे में इसका क्या मतलब है, और क्या मसीहों में 3 तरीके से बपतिस्मा जो है वो लोगों को दिया जाता है। बाज़ लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, सर पर पानी डालकर बपतिस्मा देते हैं, छिड़के का बपतिस्मा देते हैं। और कई मसीही फ़िरके ऐसे हैं जिनमें गौते के साथ, यानी जब बड़े इंसान होता है, बालिग हो जाता है, उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। सो आइए मिलकर आज देखते हैं बाइबल इसके बारे में हमें क्या तालीम देती है। सो बपतिस्मे का लफ्ज़ी मायने जो है वो गौता है जी। आप सारी किताबें देख लें, सारी डिक्शनरीज देख लें, उसमें यही एक मतलब लिखा हुआ है। नए ऐहदनामे में ये लफ्ज़ दो मरतबा दो मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और ये बतौर फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं। फ़ेल का मतलब है काम, यानी वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल हुए हैं। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनमें जो सही जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक तो लफ्ज़ बैप्टो और एक बैप्टिज़ो। बैप्टो और बैप्टिज़ो ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो है बैप्टिज़ो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नए ऐहदनामे में। और इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब डुबोना या किसी चीज़ का डुबोना, रंगना या किसी चीज़ से रंग दिया जाना, और गौता भी इसका एक मतलब है। मुकम्मल तौर पर पानी में जाना, डुबोना, गौता देना, यही इसके मायने हैं। और बाइबल मुकद्दस में इसकी हमें मिसालें मिलती हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से, कि वो दरिया यरदन में जो है वो बपतिस्मा देता था क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा था। और अगर आप देखें तो यीशु के शागिर्द भी, यानी मसीह खुदावंद भी लोगों को बपतिस्मा देते थे क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा था। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 23वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। सो पहले नंबर पर मुझे और आपको ये समझना है कि बपतिस्मा जो है उसका मतलब है गौता। गौता देना किसी चीज़ को, रंगना किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को डुबो देना दूसरी चीज़ के पानी के अंदर। सो यूहन्ना क्यों यरदन के करीब बपतिस्मे देता था? क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा था। सो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, सो बपतिस्मे के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए। और अगर आप अमाल की किताब को पढ़ें तो वहाँ पर 9वें बाब में हमें एक जिक्र मिलता है, अमाल की किताब उसके 8वें बाब में हबशी खोजे का जिक्र मिलता है। और हबशी खोजे के बारे में लिखा है कि जब वो पढ़ रहा था यसाया का सहीफ़ा, तो फिलिप्पस उसके पास पहुंचा और फिलिप्पस ने उससे पूछा, जो तू पढ़ता है क्या तुझे इसकी समझ भी आ रही है? तो उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं समझ नहीं सकता। सो इसका मतलब ये है कि उसको समझ नहीं आ रही थी, वो पढ़ रहा था। तो जब फिलिप्पस ने उसे मसीह के बारे में बताया, समझाया, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब पानी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप 8वां बाब पढ़ना शुरू करें, और बाइबल फरमाती है कि जब फिलिप्पस ने उससे कहा, पस 8वें बाब की 27वें आयत में लिखा है, पस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु खुदा का बेटा है। सो एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बपतिस्मा जो बंदा लेता है या जो इंसान लेता है, उसको ईमान लाना ज़रूरी है कि वो मसीह खुदा का बेटा है। और फिर उसने उसकी अगली आयत में लिखा, 38 वर्ष में लिखा हुआ है, पस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतरे। और यहां पर लिखा वो उतरे पानी में, इसका मतलब है कि पानी वहां पर ज्यादा था। फिलिप्पस ने ज्यादा पानी के अंदर उसको बपतिस्मा दिया। देखा, फिलिप्पस और खोजा दोनं पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। इसका इसका बिल्कुल क्लियर मतलब यही है कि फिलिप्पस और
खौजा दोनों पानी के अंदर उतरे। सो पानी के अंदर उतरने का मतलब है कि पानी ज्यादा होगा, इसलिए वहां पर उतरे। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी बात को इन कुछ मिनटों के अंदर बताना चाहता हूं कि बपतिस्मे का मतलब है गौता, पानी में उतरना, पानी में रंगना, डूबना, डूब जाना, गौता देना और रंगना, यही सारे इस्तेमाल हुए हैं। बपतिस्मा हरगिज ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर पानी को छिड़कें और आप कहें जी आपका बपतिस्मा हो गया, नहीं। बपतिस्मे का लफ्जी मतलब यह है कि उतरना पानी के अंदर, गौता देना पानी के अंदर, गौता लेना पानी के अंदर। सो जरूरी बात इसको समझिए कि पहले नंबर पर बपतिस्मे का मतलब ही गौता देना, और दूसरे नंबर पर यह है कि जो कोई भी शख्स बपतिस्मा लेता है उसका ईमान लाना बहुत जरूरी है और मुंह से इकरार करना बहुत जरूरी है। अगर आप मरकज की इंजील उसके 16वें बाब की 16वीं आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है, और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। अगर आप कोई भी इंसान जो ईमान नहीं लाता वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। सो बपतिस्मा लेने के लिए ईमान लाना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बपतिस्मा लाकर लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपका कोई सवाल है बपतिस्मे के ताल्लुक से, आप जरूर कमेंट में लिखें और मैं उसका जवाब खुदा के कलाम के मुताबिक आपको देने की कोशिश करूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।